जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यदि आप पर्यावरण की ये वीडियो देख लें तो मैं दावा कर सकता हूँ आपको पर्यावरण में कोई हरा नहीं सकता है। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को विश्व का पर्यावरणीय संकट माना जाता है और किसान का दुश्मन भी माना जाता है, इसको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए भैया, पर्यावरण में जो पूछा जाता है एक क्वेश्चन बहुत, बताइए किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है, जो कि मिट्टी को पोली करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये किया गया था 1972 में। 5 जून 1972 को कब हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन? याद रखना है, ये भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो मैं दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बताऊंगा। जो क्योटो प्रोटोकॉल संधि है वो कब लागू हुई थी? तो ये 2005 में लागू हुई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल कब बात कही गई थी? तो ये की गई थी 1997 में बात कही गई थी कि क्योटो प्रोटोकॉल मतलब किसके लिए था? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में कही गई थी कि 5 जून को भैया हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए भैया विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको तो इग्नोर नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए भैया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कैलाश श्रृंखला को, यानी कि कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में किया गया था। आपको याद रखना है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1992 की बात करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, चिपको आंदोलन का जन्मदाता थे? जो चिपको आंदोलन किसके जन्मदाता थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चमोली जिले के रेहड़ी गांव से हुआ था। ये वनों के कटाई से रोकने के लिए था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस फ्यूजन भी कहते हैं, सौर ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो का कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आयोजित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। आपको याद रखना है पर्यावरण अधिनियम सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये 1972 में बना था, वन संरक्षण परीक्षण 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाघ संरक्षण परियोजना यानी कि योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1973 में हुई थी बाघ संरक्षण योजना प्रारंभ। आपको याद रखना है ये डेट इसलिए मैंने इस वीडियो में ज़्यादा ली हैं क्योंकि एक डेट से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर कंपटीशन एग्जाम में देख लेना, डेट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आप सीटेट यूपीटेट में बैठेंगे तो आपको डेट से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा पर्यावरण में, ये चैलेंज कर लेना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से, मैं बताऊँ यहाँ से दो क्वेश्चन बताऊँगा। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये 1987 में बना था। और जो इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या बात कही गई थी कि हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाएंगे, ये ओजोन दिवस से संबंधित था, याद रखना है। और प्रथम जो था वो वियना सम्मेलन था, वो भी ओजोन परत से संबंधित था, वो भी नीचे लिया गया है, देखिए उसे। वियना समझौता हुआ था तब, ये हुआ था 1985 को हुआ था। ये भी ओजोन परत के छिद्र से संबंधित था कि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, तो ये पहला प्रयास था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन से एक क्वेश्चन लिया गया है, विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा गया है। बताइए भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। भैया बताइए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक बीसी होता है विटामिन, भाई 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बीसी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के ई होते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हरा सोना किसे कहा जाता है? बताइए भैया। हरा सोना वन को कहा जाता है। जो वन होते हैं, हरे पेड़ पौधे, इन्हें हरा सोना कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? जो भारत में वन अनुसंधान देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो वो भी उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ से हुआ? चमोली जिले के रेहड़ी गांव से संबंधित था, याद रखना है, बहुत पूछा गया है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये पहाड़ी ढलान पर की जाती है सोपान कृषि। सोपान कृषि पहाड़ी ढलानों पर क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं रुक पाता है, ऊपर से पानी डालते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ी ढलानों पर जो होती है, क्या होती है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चाय का उत्पादन कहाँ? पहाड़ी ढलानों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो पेड़ लगाने से संबंधित है वन महोत्सव। आप बताइए, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 8 अक्टूबर, या प्रथम सप्ताह में? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको पता हो तो। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घाना पक्षी विहार किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान में एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है यूपी टेट में। बताइए भैया, खेजड़ली के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के में खेजड़ली के वृक्ष पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। जो पर्यावरण होता है, परि प्लस आवरण, इसमें ऊर्जा प्राप्त किससे होती है? तो सूर्य से होती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम और सीढ़ी नुमा किसका प्रकार है? तो जो झूम और सीढ़ी नुमा है, ये कृषि का प्रकार है, और जब पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। कैसे की जाती है? जैसे यहाँ पर पानी भी नहीं रुकता है, ऐसे ऐसे, तो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, आपको याद रखना है। बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बता सकता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप वृद्धि किससे संबंधित है? किसके लिए उपयुक्त है? तो पादप दोमट मिट्टी के लिए। दोमट मिट्टी में पादप जो होते हैं वो सर्वाधिक उपयुक्त वृद्धि करते हैं। और बताइए भैया, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये दोमट मिट्टी है, आपको याद रखना है। दोमट मिट्टी चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और काली मिट्टी कपास के लिए है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, परिस्थितिक शब्द परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद थे, कौन थे? तो ये अर्नेस्ट हैकल थे, आपको याद रखना है। 1866 की बात 1866 में इन्होंने परिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए परिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किसने किया था? तो 1935 में एजी टेंसले ने किया था परिस्थितिक तंत्र का। आप बताइए, परिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये प्रकृति की इकाई कहा जाता है, आपको याद रखना है, बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। असम में एक सींग वाले गैंडों के लिए ये प्रसिद्ध है। और बताइए भैया, मानस कहाँ का है? तो ये असम का है। और गर्म पानी भी असम का है। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। गर्म पानी, मानस, ये असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और किस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की गई है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में बात की गई है इसके लिए, कि हम भैया हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। किसमें? स्टॉकहोम सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भैया, देखिए, डॉट 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 मछली पकड़ने में मदद करते हैं। तो जो ज्वार भाटा होते हैं, ये मछली पकड़ने में मदद करते हैं। अब कहेंगे ये कैसे करते होंगे? तो मैं बताऊं, जब ज्वार भाटा आता है तो जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, यानी कि नदी से ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आ जाता है उछाल के साथ, तो जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है। कुछ समय के बाद जो मछलियां होती हैं वो नीचे नहीं जा पाती हैं, और वो ऊपर ही सूखे पर रह जाती हैं, और कुछ लोग पकड़ लेते हैं उन्हें। तो ये मछली को पकड़ने में भी सहायता करते हैं ज्वार भाटा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है अम्ल वर्षा में। ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत हानिकारक है, आपको याद रखना है, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22
अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? बहुत पूछा गया है, तीनों 22-22 हैं। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आप कहेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों नहीं हो सकता है? तो याद रखना, जब घनत्व की बात करें तो वो कितना, 4 डिग्री सेल्सियस मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यहाँ से भी 4 क्वेश्चन बताऊंगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और उदासीन होता है। यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 है तो उदासीन होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, यह याद रखना है। 3 अवस्थाओं पर निर्भर करता है पीएच मान, याद रखना है। अगर कम है 7 से तो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो 7 है तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्न समृद्ध स्रोत होते हैं तो स्टार्च के होते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो अन्न समृद्ध स्रोत तो स्टार्च के होते हैं भैया, बताइए जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो वो भी स्टार्च का बना होता है, कई बार पूछा गया है साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से होती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण किन किन आवश्यक तत्वों की उपस्थिति में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हुई, और जल हुआ, खनिज लवण हुए, तो उनकी उपस्थिति में होती है। और सूर्य का प्रकाश तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, बताइए भैया, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसकी उपस्थिति में होता है? तो वो सूर्य की उपस्थिति में होता है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि बताइए भैया, जो प्रकाश संश्लेषण है वो कब होता है? तो ऑप्शन में दिया होगा, रात में होता है, दिन में होता है, या रात दिन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन में मार के आना, रात में नहीं होता है, क्योंकि रात में सूरज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं, तो शेर, पक्षी और सांप वृक्ष जैविक हैं। दोस्तों यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिसमें जान होती है वो जैविक होते हैं, और जिसमें जान नहीं होती है वो अजैविक होते हैं। जैसे हमारे समस्त पेड़ पौधे जीव जंतु भी कैसे हैं, जैविक हैं। और जो समस्त जैसे वायु है और पर्वत पठार देश महादेश, ये क्या हैं, ये अजैविक हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण, हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है। हमें अभी पूछा गया था जैविक, लेकिन अब पूछा गया है अजैविक। अजैविक का मतलब है जिसमें जान नहीं होती है, मैंने बताया था। जैसे जिसमें जान नहीं होती है वो अजैविक होते हैं, जैसे देश महादेश पर्वत नदी झील समुद्र, ये क्या हैं, अजैविक हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, जो मरुस्थल जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है तो वहाँ पर उगने वाले पौधे होते हैं, जो जीरोफाइटस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने बताई केवल दिन में होती है, रोशनी में होती है। कौन कौन से, लाल और नीले रोशनी में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और इसके में किस किस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हुई, जल हुआ, और खनिज लवण, और सूर्य का प्रकाश तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो कोई जवाब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन की परत का पतला होना। और दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और ओजोन दिवस मनाने की बात किस उसमें हुई? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया कि भैया हम तो हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। और सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रोसाइट होता है, याद रखना है, बहुत पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरित लवक की उपस्थिति में होती है, याद रखना है। और इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो ये क्लोरोफिल आवश्यक है, और जल खनिज लवण तथा प्रकाश बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, जो परितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु का कथन है।
और इन्हें जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है, ये भी याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम उज्बेकिस्तान था। जब अल बरूनी आया था लगभग हज़ारों वर्ष पहले आया था, और इनकी एक किताब थी उल किताब उल हिंद। तो इन्होंने उल किताब उल हिंद लिखी थी, ये बहुत बार पूछी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ये उत्तराखंड से संबंधित है, नैनी जिले के, कहाँ के, चमोली जिले के रेहड़ी गांव से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या कितनी है? तो हमारे जो भारत है इसमें विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, सुंदरबन कहाँ स्थित है? बताइए भैया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पश्चिम बंगाल में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल में रॉयल टाइगर के लिए, रॉयल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या होती है? तो बताइए भैया, परिवार होती है। ये क्यों नहीं पूछा जाएगा भैया? ये जब आप शिक्षक और शिक्षिका बनने हैं तो ये तो ज़रूर पूछा जाएगा। और बताइए भैया कि जो द्वितीय पाठशाला होती है ये क्या होती है? तो मित्र मंडली एवं खेल का मैदान। और तृतीय होती है हमारा विद्यालय। तृतीय पाठशाला क्या होती है? विद्यालय। और द्वितीय खेल का मैदान और मित्र मंडली, यानी कि याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु द्वारा होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। बताइए मलेरिया किससे होती है? तो मलेरिया ये होती है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। और इसकी मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखना है। इनकी मृत्यु 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? बताइए, पर्यावरण दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। ये वो तिथियां हैं जो 100% पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? जो प्राचीन भारतीय लोग थे वो सूर्य को एक ग्रह मानते थे। लेकिन हमारे ग्रह पहले कितने ग्रह हुआ करते थे? तो 9 थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। प्लूटो को समाप्त कर दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिपको बूमोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिपको बूमोन के नाम से गौरा देवी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था स्लाइड में कि बताइए पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866 में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था? तो वो एजी टेंसले ने 1935 में किया था, आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। बताइए भैया, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। बताइए मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, याद रखना है, बहुत पूछे गए हैं ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है इसमें विभिन्न प्रकार की गैस होती हैं, तो वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम किसमें होती हैं? सूर्य के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये सूर्य में उपस्थित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो ये ग्रह मानते थे। ये दोबारा रिपीट हो गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों मैं बताऊं, अंतरिक्ष में तारामंडल 89 हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो कठिन होता है वो ही पूछा जाता है, आपको याद रखना है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। बताइए भैया, गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों की खोज किसने की? तो आपने पढ़ा ही होगा, न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा बुध,
और मंगल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये यानी कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? वर्तमान में 8 हैं। एक को समाप्त कर दिया गया है, वो कौन है? प्लूटो को समाप्त कर दिया गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट दी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है ये अभिनव तारा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो समझ में आई हो और यदि वीडियो की क्वालिटी आपको समझ में आई हो और यदि आपको ये क्वेश्चन का लेवल समझ में आया हो, तो वीडियो को इतना शेयर करो कि